बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन बनी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लेंगे हम 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून लेंगे हम सॉल्ट, 1 पिंच लेंगे हम फूड कलर और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे इतनी अच्छी मिक्सिंग करनी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। हमें पानी इतना लेना है कि हमारी एक डो रेडी हो जाए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। हाथ की मदद से हम एक प्यारी सी अच्छी सॉफ्ट सी एक डो बना लेंगे। ये देखिए हमारी डो रेडी हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म करके इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का और इसे भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि खुशबू आने लगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन है जो वो पेस्ट है फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के। इन्हें भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो गए। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चॉप ग्रीन चिली। ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं और ये रेसिपी आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसे आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। इसे भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो कितना अच्छा फ्राई हुआ है और इसकी रो स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से इसका जो अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें आ जाए। तो ये देखिए फ्राई हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गाजर। इसे हमने लंबाई में काट लिया है। चूँकि गाजर सख्त होती है, देर में गलती है, तो इसलिए हम इसे सबसे पहले गाजर को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी जो सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप कैबेज बंद गोभी। इसे भी हमने लंबाई में बारीक काट लिया है। इसे हम सौते करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप कैप्सिकम शिमला मिर्च। इसे भी हमने लंबाई में बारीक काट लिया है। इसे भी हम सौते करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना कि ये बहुत ही ज़्यादा गल जाए। ये देखिए इतनी सॉफ्ट करनी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट आप रिक्वायर्ड के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम हल्दी का और 1 टेबल स्पून लेंगे हम क्यूमन सीड सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के लेंगे हम कोरिएंडर पाउडर का और 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्राई हो रही हैं। ये देखिए अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून शुगर। जो चाइनीज़ जितनी भी डिशेस होती हैं उनमें शुगर ज़रूर ऐड की जाती है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून शुगर और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून विनेगर। से वेजिटेबल भी जल्दी से और जो है चिकन वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। इसीलिए हमने नमक कम डाला है क्योंकि इसमें सोया सॉस में भी नमक होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस। इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आएगा। आपकी जो ये स्टफिंग है इसमें बहुत अच्छी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो वेजिटेबल्स हैं जो फ्राई हो रही हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। इससे हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी टमाटो केचप डालने से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी टाइप बन गई है हमारी। बहुत ही मज़े का टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे जो हमने स्पाइसेस और सॉसेस डाली हैं वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। हमारे वेजिटेबल्स और सॉसेस और जो स्पाइसेस हैं वो बन गए हैं। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब लेंगे हम अपनी डो। ये देखिए हमारी डो है जो राइस हो गई है। हम थोड़ा सा ऑयल से गूंद लेंगे ताकि ये अच्छे से गूंद जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारी डो है जो पेड़ा है वो तैयार हुआ है, कितना ज़बरदस्त। और अब हम लेंगे एक पैन, क्योंकि हमें इसे पैन में बनानी है रोटी। और तो एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल। और हमें इसे पानी को गर्म करना है।
अब हम अपने काउंटर टॉप पे डालेंगे अपना पेड़ा और इसे डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में। ये देखें, इसके हमने एक डो से हमें 2 पेड़े चाहिए। अब ये हम पेड़ा बना लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों पेड़े बना के अब हम एक प्यारी सी रोटी बेल लेते हैं। ये देखें, रोटी ना ज़्यादा मोटी होगी और ना ज़्यादा पतली होगी, इसे अपने हिसाब से। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रोटी तैयार हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब हम इसको पानी में डालेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि पानी गर्म है, तो बहुत ही एहतियात करनी है। अब 5 मिनट हम एक साइड से और 5 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे। ये देखें, इसके बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पका लेंगे। ये देखिए 10 मिनट तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी एक रोटी है जो वो रेडी हो गई। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह। ये बनके इतनी ही टेस्टी बनती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी रोटी भी बेल लेंगे और उसे भी हम पानी में उसी तरीके से पका लेंगे। अब हमने अपना ये देखें बहुत एहतियात करनी है क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, तो एहतियात के साथ अपनी रोटी को जो है वो पानी में बनाना है अपने। ये देखिए उछल उछल के पानी बाहर आ रहा है। अब ना काउंटर टॉप लेंगे और उस पर ऑयल ग्रीस करेंगे और अपनी जो हमने रोटी पानी में बनाई है, पानी में पकाई है, उसको निकाल के उसमें भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और हम इसे रोटी को फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसे काट लेंगे बारीक, थोड़ा सा मोटा, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो। ये देखिए इस शेप में हमने इसको काट लेना है। ये बहुत अच्छी सी बनती है और बहुत अच्छे से कटती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इस तरीके से आपने सारी अपनी जो जो अपनी स्ट्रिप है ये जो काट लेनी। ये देखें ये रोटी दूसरी उबल के बाहर आ रही है, कह रही है मुझे निकालो मैं बन गई हूँ। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसे ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम अपनी जो ये वाली रोटी है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। कितनी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह। इसे भी हम इसी तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। कमाल की रेसिपी है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरी ये रेसिपी फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और हम इस पर भी ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना और ये आसानी से अलग हो जाए। अब इसको भी हम अपने काउंटर टॉप पे रखेंगे और इसी तरीके से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ़ोल्ड करके अब इसे भी हम उसी की तरह हम बारीक बारीक स्ट्रिप में काट लेंगे। बड़ी एहतियात से काटनी है। ये देखें ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके साथ एक जो है टोटका भी शेयर करती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही मज़े की, जो स्ट्रिप काटने में भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए। अच्छा, ये मैं आपसे एक टोटका शेयर करने लगी थी मैदे के अमराज के बारे में। अगर किसी के भी मैदे में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम लें कलवंजी 3 से 5 दाने। वो डेली बेसिस पे करनी है। अगर मैदा ज़्यादा ख़राब है तो उसे हम डेली करेंगे। 4 से 5 लेंगे हम कलवंजी के और हर दाने पे पढ़ेंगे हम सूरत कौसर पढ़ेंगे हर दाने पे। और रात को सबसे आखिर में जब हम सोने लगेंगे, जब हमने कुछ और खाना पीना नहीं है, तो वही दाने जो कलवंजी के हैं हमने जिन पे सूरत कौसर पढ़ी है उसको गर्म पानी के साथ खा लेना है। खाने से आपके जैसा भी मैदे में आपने दिन भर में कुछ भी खाया, इफ्तारी में खाया है, वैसे जो भी हम चटर पटर खाते हैं मैदे के, आजकल तो हर बंदे का मैदा ख़राब है। तो इसके लिए आप ये टोटका आजमाएं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कि आपने लेने 3 से 5 दाने कलवंजी के, हर दाने पे पड़ने आपने सूरत कौसर और 1 गिलास लेंगे हम गर्म पानी। और वो जो 1 दाना हमने खाना है जो गर्म पानी के साथ, जो हमने जिस पे सूरत कौसर पड़ी है, उसके साथ खा के ये आपके हर किस्म की अमराज के लिए बहुत बेस्ट है। आजमाइएगा, आजमाइश शर्त है। इंशाल्लाह आपको अफाका होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये टोटका आप सबसे शेयर करें सदका जारिया समझ के। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है
बहुत ही मज़े के चाउमीन बने। आप इसे चाउमीन भी कह सकते हैं, स्पैगेटीज भी कह सकते हैं, आप इन्हें नूडल्स भी कह सकते हैं। और ये फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।